मेरा एफआईआर दर्ज नहीं होता है, अभी इसी वक्त हम तुरंत चौकी पे जाकर अपने आप को जान से मार लेंगे। उनके गंदे गंदे वीडियोस बनाई और आरोप तो ये भी है कि कपड़ा उपड़ा भी जो है वस्त्र भी फाड़ दिया गया है। हाँ, निर्वस्त्र कर दिया गया इन्हें। वाह वाह वाह, एक धंधे वाली को वीडियो बना कर रखे हैं। एक धंधे वाली को कोई निर्वस्त्र क्या करेगा, वो खुद सबके सामने कपड़ा खोल के उपस्थित हो जाएगी। हमारे दरवाजे पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के कह रही कि आइए मेरा अपहरण हो गया है, हमको बचा लीजिए। जब प्रशासन ने पूछताछ किया कि आप वहाँ पहुँची कैसे, आपको अपहरण कैसे हुआ, तो वो प्रशासन पे गुस्सा होने लग गई और प्रशासन का फोन काट दी और बोलने लग गई मीडिया में कि प्रशासन बहुत सवाल जवाब करता है, एक्शन नहीं लेता है। तुम्हारे जैसा राधा की तरफ से जो है एफआईआर हुआ है, हाँ। उसमें आप पे आरोप लगा है, हाँ। कि आप जो है ब्लैकमेल कर रही हैं उन लोगों के साथ, हाँ। न्यूड वीडियो बनाकर, तो न्यूड वीडियो क्या अगर मान लीजिए जब जांच होगा तो आपके मोबाइल में से अगर निकलेगा आप जांच करिए, तो हम नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन करेगा, कानून करेगा। तो क्या सच में आपने उनका न्यूड वीडियो बना कर रखा है? नहीं रखा है। तो आरोप लगा है। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा, कोई कुछ भी कह देगा। जैसे इन लोग आरोप लगा सीए रिकॉर्ड के ऑनर पे कि वो मेरे साथ छेड़छाड़ किए हैं, हमको चीर हरण किए हैं, हमारे साथ आरोप तो ये भी है कि कपड़ा उपड़ा भी जो है वस्त्र भी फाड़ दिया गया। हाँ, निर्वस्त्र कर दिया गया इन्हें। वाह वाह वाह, एक धंधे वाली वीडियो बना कर रखे हैं। एक धंधे वाली को कोई निर्वस्त्र क्या करेगा, वो खुद सबके सामने कपड़ा खोल के उपस्थित हो जाएगी। सच्चाई कह रहे हैं। जो उसका काम खुद वही, जिसका धंधा वो खुद है, वो किसी को क्या कहेगी बताइएगा मुझे, वो क्या किसी को कहेगी? वो अपना पहले लक्षण देखे, जिसकी खाई जिसके थाली में उसी के थाली में छेद किया। इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर जो विक्टिम कार्ड खेला, कास्ट खेला है, ये इसके खिलाफ हूँ मैं, और मैं अपने जीते जी ये चीज़ नहीं होने दूँगी। आप खेसारी जी को जो है लगातार सपोर्ट करते हैं, आप उनको जो है गुरु मानते हैं। खेसारी जी की तरफ से कोई फ़ोन कॉल आया कि नहीं आपके सपोर्ट में? आया था। पंकज बिहारी जो भैया हैं खेसारी जी के साथ रहते हैं, कुछ वीडियोस जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा था तो फ़ोन आया था, बात हुआ है मेरा। हाँ, तो वही बोले कि स्वस्थ रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए, बाकी हम सब आपके साथ हैं। लास्ट सवाल रहेगा कि उनके तरफ से एफआईआर हो गया, आपके तरफ से एफआईआर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मामला को जो है रफा दफा किया जाएगा? नहीं, कोई रफा दफा नहीं होगा। क्यों रफा दफा करेंगे? आपकी तरफ से एफआईआर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, हम भर्ती थे, आज हम यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, अभी हम तुरंत जाएंगे पुलिस चौकी में, एफआईआर नहीं होगा, सारे मीडिया भाई के सामने अभी तुरंत हम चौकी पे अपने आप को जला के मार डालेंगे अगर मेरा एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो। आप एफआईआर करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। जो गलत है वो मुझ पे जब झूठा इल्ज़ाम लगा सके, मुझे बदनाम कर रहा है, हाँ, और तब हम उसे छोड़ देंगे, तब तो उसका जीत हो जाएगा। वो तो फिर और दबदबा करेगी मीडिया के अंडर में, रिपोर्टर के नाम से वो इस तरीके की धंधा कंटिन्यू बढ़ाएगी, इसको बढ़ावा मिलेगा। इन लोगों का गैंग चलता होगा पूरा, पता नहीं इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं। इस गैंग का आप लोग पता करिए, हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा कि ये जो प्रियंका राय है, इनकी कहाँ से एंट्री हुई थी? इनका भी कुछ, ये आपके तरफ से एंट्री हुई थी उनकी या फिर उसके तरफ से? पहले से एंट्री उनकी थी, क्योंकि ये जो राधा है ना, ये राधा को पहला सपोर्ट उन्होंने किया था, प्रियंका राय ने। प्रियंका राय ने ये राधा जो है, ये प्रियंका राय के पास जब उनका मैटर कुछ चला था प्रमोद प्रेमी के साथ में, उस दौरान ये गई थी वहाँ पे, उनका इंटरव्यू की थी और उनसे दोस्ती बनाई। उनके बंगलों पे ये 2 महीना रही हैं, उनके थाली में खाई हैं, उनके थाली में छेद की हैं, उनके गंदे गंदे वीडियोस बनाई, और इन्होंने वो भी इल्ज़ाम लगाया कि बखोरापुर आरा मंदिर में प्रियंका राय ने एक घनश्याम यादव आदमी के नाम से शादी की है, जिसका फोटोज वीडियोस मेरे पास उपस्थित है। कौन है? राधा बोले? हाँ, और मेरे पास भी राधा ने कई फोटोज वीडियोस भेजे हैं, और जो घनश्याम यादव नाम का लड़का है, उस लड़के से इन लोग सब मिले हुए हैं। अब क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप लोग कहिएगा कुछ फोटोज वीडियोस हम आपको दिखा देंगे। लेकिन देखिए, जब आपकी और राधा की नोक झोंक हो रही थी तो प्रियंका राय वीडियो कॉल पे लाइव जो है देख रही थी। हाँ, क्योंकि वो उनका भी वीडियोस फोटोज बना रखी थी, इसलिए प्रियंका राय का मर्जी था कि इसको जो है पीटा जाए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, मुझे कहा उन्होंने कि चंदा अभी तुम सारा इसके फ़ोन से डिलीट मारो और इसके घर तक इंक्वायरी करो, क्योंकि ये पेन ड्राइव में रखी है। ये बहुत चतुर आदमी है चंदा, ये मेरे पास रही, हम इसको जानते हैं। ऐसा। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार, बिहार पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे सर, जो सच है उसके साथ आप लोग दीजिए, अगर हम गलत हैं
हमको गिरफ्तार करिए, हमको सज़ा दीजिए, लेकिन अगर मीडिया के नाम लेकर, रिपोर्टर का नाम लेकर उसके आड़ में अगर ये सब महिलाएं धंधा करेंगी, ऐसे लड़कियों को बदनाम करेंगी, जो इसमें मुजरिम नहीं है उसको मुजरिम साबित करेंगी, 35-40 लोगों को लेकर किसी के दरवाजे पे जानलेवा हमला करेंगी, तो हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। आज हम जीवित हैं, ये सच्चाई का परिणाम देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा FIR दर्ज नहीं होता है, अभी इसी वक्त हम तुरंत चौकी पे जाकर अपने आप को जान से मार लेंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला सर, तो हम ऐसा करेंगे। हम सब चीज़ की माफ़ी उस लड़की को देने को तैयार हैं, लेकिन जो उसने हमसे लेटरिन साफ कराया, हमको पेशाब चटवाया, वो हम माफ़ी इसको मरते दम तक नहीं देंगे। जिस समाज की बात वो कर रही हैं, वो समाज के लोग भी उनको ये अधिकार नहीं दिए हैं कि एक लड़की के दरवाजे आकर उस लड़की को जलील कर कर उसको जानलेवा हमला करें। वो मेरे पूजनीय समाज है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, और क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय विचार कमेंट में जोड़ डालिएगा।